खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो लगातार तस्वीरें हम आपको पूरे देश से दिखा रहे हैं, जहां पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की जा रही है सेना की तरफ से। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.के. तुली, चीफ फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और साथ ही दीपक मीणा, डीएम सिद्धार्थनगर, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले सर, सवाल आपसे ही है डॉक्टर आर.के. तुली, जिस तरह से देखा जाए आज कहीं ना कहीं जो लगातार फूलों की बारिश पूरे देश में जिस तरह से नज़ारा देखने को मिला है, वाकई अद्भुत नज़ारा है। और ये कहीं ना कहीं एकता को दर्शाता है कि किस तरह से देश में यूनिटी है, और साथ ही ये भी दर्शाता है कि अगर देश पर किसी भी तरह का कोई संकट है तो किस तरह से पूरा देश एक साथ खड़ा है। भूतपूर्व सैनिक, कम चिकित्सक होते हुए मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा, सबसे अनूठा और सबसे विचित्र दिन है जब कि आज मैं एज ए सिविलियन, एज ए डॉक्टर, कोरोना के बारे में दुनिया भर में चेतना और इसके उपाय बताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उसके साथ साथ मेरी जो भूमिका है कि एज ए आर्म फोर्सेस डॉक्टर इन द पास्ट, एज ए मेडिकल वेटरन, तो इन दोनों भूमिकाओं का मिलते हुए आज के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो कि हमारे चिकित्सा बंधु और उनके सहयोगी स्टाफ के साथ साथ हमारे देश के सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मचारी के साथ साथ जो मीडिया एक बहुत अहम ड्यूटी निभा रहा है, उसके साथ साथ आज तक तो ये होता था कि कोई युद्ध होता था, कोई लड़ाई होती थी तो सारा देश मिलकर हमारे सुरक्षा कर्मियों की बैकबोन बन के उभरता था। और आज ये एक नई दिशा देखते हुए बहुत गर्व हो रहा है मुझे, क्योंकि जब हम पहले, विशेषकर मैं 1971 वॉर का वेटरन हूँ, हमने लड़ाई देखी है, हमने देखा है कि किस प्रकार सारा देश उभरकर हमारे सैनिकों को के साथ मिलकर देश एकजुट मिलकर ऐसे प्रकार के युद्ध में भाग लेता है। और आज जब हम इस कोरोना युद्ध के साथ लड़ रहे हैं तो देख के बहुत गर्व होता है कि हमारी थल, जल और गगन तीनों से हमारी सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं आज हमारे देश के इन कोरोना वॉरियर्स को उनका मोराल बढ़ाने के लिए, फौज में कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है मोराल। बिल्कुल। और इससे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों का इतना मोराल बढ़ेगा कि आज उनके ऊपर गगन से फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके हॉस्पिटल्स के बाहर बैंड बाजा बजाया जा रहा है, और थल और जो हमारी जल सुविधाएं हैं, जो हमारे नेवल शिप्स हैं, वो भी हमें आतिशबाजी करके और इल्यूमिनेशन करके हमारे देश का, हमारे देशवासियों का और इन कोरोना वॉरियर्स का सहयोग दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये हौसला ही सबसे बड़ी चीज होती है, जिसको मोराल कहते हैं। यही किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा, सबसे अहम जो इनपुट होता है, वो होता है हमारा मोराल। और आज देश इस अनेकता में एकता देख के बहुत खुशी हो रही है। और मुझे विश्वास है कि जो कदम हमने आज तक इस देश में लिए हैं, हमारा देश सबसे कायम देशों में माना जाएगा, दुनिया भर के कायम देशों में, जिसने इस कोरोना वॉर को इतना लिमिटेड कंट्रोल कर लिया है। और उसके साथ साथ आज इस सुरक्षा कर्मियों के मोराल बूस्टिंग से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आने वाले समय में हमारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो और लग के इस महामारी से इस देश को उभरने में मदद करेंगे। और इस देशवासियों का भी मोराल बढ़ेगा, उनको भी विश्वास बढ़ेगा कि जहां हम डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ये है फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम एक दूसरे से दूर रहें, मगर हमें जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि हम ये जिम्मेदारी लें, समाज की जिम्मेदारी लें कि किसी को भी ये वायरस
इन्फेक्शन ना हो पाए। उसके लिए अगर मुझे शक है कि मुझे वायरस है, जरूरी नहीं 80% से ज्यादा लोगों को जिनको ये इन्फेक्शन होगा उनको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है, परंतु वो दूसरों को संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जब भी पब्लिक स्पेस में दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि ना जानते हुए भी हम अपना संक्रमण किसी दूसरे तक पास को दूसरे को ना दे सके। और आसपास सफाई रखें, अपने हाथ इत्यादि धोएं। ये एक बहुत बड़ी चेतना सैनिटेशन की हमारे देश में जागरूक हुई है कि जो आने वाले समय में हमारी बहुत मदद करेगी हमारे देश की। और सबसे बड़ी जो मैं देख रहा हूं कि आज हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, आज हम वैक्सीन की बात करते हैं, आज हम प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ी जो इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिशोध है, वो हमारे अंदर है, जो इस आत्मबल से, इस विश्वास से और इस लाइफस्टाइल से, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, पूरा आराम करें, अच्छी नींद सोएं और सुबह उठ के कम से कम आधा पौना घंटा शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज करें। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन दीपक मीणा हमारे साथ डीएम सिद्धार्थनगर जुड़ गए हैं। दीपक मीणा जी, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, सफाई कर्मी ही नहीं, प्रशासन की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफी अहम भूमिका निभाई गई, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, प्रशासन ने साफ तौर पर उन जगहों को ट्रैक किया जहां पर इस तरह के लोग हैं, वहां पर जिस तरह से डॉक्टर्स जो लगातार पहुंच रहे थे स्क्रीनिंग के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, तो लगातार प्रशासन ने भी इन सब के बीच एक अहम भूमिका निभाई है। ये आप सही कह रहे हैं, और प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स की टीम, सफाई कर्मचारी, एक पूरा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा और सर ने कहा है कि पूरा एक टीम गेम है और इसमें काफी ज्यादा मोटिवेशन लेवल मैटर करता है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है और हर किसी को हमने सपोर्ट भी किया है और एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड सबको साथ में भी लेके चला है। और जनरली हर किसी की स्क्रीनिंग करना, गांव-गांव में आशा के द्वारा सर्वे करना, जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको स्क्रीनिंग करना, उनको लाके हॉस्पिटल में उनके टेस्ट करवाना, ये सब किया जा रहा है। और सभी लोगों ने जो ये शो किया है कि जो पहले एक था कि किस टाइप से लोग इसमें रिएक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि स्पेशली मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का बता सकता हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा टीम एफर्ट था कि जब भी कोई केसेस भी आए, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट में अब तक 2 केसेस आए हैं, तो टीम एक्टिव भी रही, सबने सपोर्ट भी किया, फटाफट डॉक्टर्स का जो रोल था वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और पुलिस जिस हिसाब से लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं, एसडीएम से वर्क कर रहे हैं, तो हर कोई ऑन द फुट है, हर कोई ऑन द मूव है, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट में भी संक्रमण को रोक रखा है और कोई ऐसी चेन संक्रमण की नहीं है। और कोशिश यही की जा रही है कि आगे भी ऐसा ही करते रहें और लोगों को जो अवेयरनेस लेवल है, जो बताया गया है कि पैरेलली हम लोग इस चीज को भी बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पे फोकस करना, मास्क पहनना, रेगुलरली अपने हैंड्स धोना, मोर देन 2 लाख मास्क हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनवा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और टारगेट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम और डिस्ट्रीब्यूट करें, लाउड एलर्ट्स के थ्रू, फ्लायर्स के थ्रू, मीटिंग्स हम लोगों ने अपने लेवल पे सभी जनप्रतिनिधि जो प्रधान है, गांव के सदस्य हैं, सभी लोगों से फोन पे भी थ्रू सॉफ्टवेयर, प्रधान, आशा, आंगनवाड़ी, लेखपाल, सबसे हम बात कर रहे हैं एंड ये कंटिन्यूसली हमें करना पड़ेगा आने वाले टाइम में लगातार और लगातार। बिल्कुल सर, लगातार आप भी हमारे साथ, दीपक मीणा भी बने रहिए और साथ ही डॉक्टर आर के तुली भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम इसको लेकर बातचीत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं, डॉक्टर आर के तुली और साथ ही दीपक मीणा। डॉक्टर आर के तुली, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से एक तरफ हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर हमने आज तस्वीरों में देखा और एक अलग ही देश में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। डॉक्टर्स की यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है और इस हौसला अफजाई से एक बूस्टअप कहीं ना कहीं उनके अंदर अब और भी ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि जो पुरानी तस्वीरों के लिए हम बात कर रहे थे जहां पर डॉक्टर्स पर हमले हुए और कहीं ना कहीं उनका हौसला कम हुआ होगा, उसमें एक बार फिर सेना ने यहाँ पर बूस्टअप देने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने देखा कि आकाश से फूल बरस रहे हैं और हमारे मिलिट्री बंधु हमारे हॉस्पिटल्स के बाहर बैंड बजा रहे हैं, तो एक प्रकार की एक जैसे रौनक आ गई है। हमारी जो मोराल है, जो हमारी चेतन शक्ति है,
उसको इतना बड़ा एक टॉनिक मिलेगा, इतना बड़ा एक कि हम ही अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे सैनिक कर्मी भी हमारे साथ हैं, हमारा सारा देश हमारे साथ है और इस कोरोना जंग को हमने जीत के ही रहना है। इस विश्वास से जब हम काम करेंगे तो निश्चय सफलता हमारी है। तो मैं हर भारतवासी को कहूंगा, विजस्वी भव, ये जंग हमने जीतना ही है और सबको मिलजुल के जीतना है जी। और कहीं ना कहीं मिलजुल कर, एक साथ चलकर, एक साथ खड़े होकर, एक दूसरे को सपोर्ट कर तभी संभव है ये जंग जीतनी, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसमें मैं जरूर एक हमारे भूमिका निभाई है, हमारे प्रधानमंत्री भाई है। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्होंने तो बहुत कमाल का काम करके दिखाया है और यही वजह है कि आज हमारे देश में इस संक्रमण का नुकसान दुनिया भर में सबसे कम देशों में माना जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को हम लेके आगे बढ़ें, अपनी डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी सैनिटेशन रखें और ये ख्याल रखें कि ना कि मुझे इन्फेक्शन ना हो बल्कि किसी और को ना हो। और इसके लिए हम सबको प्रोत्साहित करते रहें, अपने भाई बंधु मित्र, अपने आसपास जितने लोग हैं, जहां भी कहीं भीड़ इत्यादि लगने का मौका मिलता है, हम आगे बढ़ के वहां पे हम भी इस कोरोना वॉरियर की, हर व्यक्ति को इस कोरोना वॉरियर अपने योद्धा बन के इस देश में को इस युद्ध में कायम होने के लिए इकट्ठे मिलके आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचे कि ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हर भारतीय की है, हर नागरिक की है और हर नागरिक को एक कोरोना वॉरियर बन के आगे बढ़ना है और चारों तरफ हमारे समाज में इस संक्रमण को निकाल के दूर भगाना है। बिल्कुल, लगातार और बिल्कुल। मैं पहले बात कर रहा था कि हम जब वैक्सीन की बात कर रहे हैं या प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, ये बहुत अभी इसमें समय लगेगा। पता नहीं वो कितने इफेक्टिव होंगे कि नहीं, या कितने लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे। हमें वो करना है जो हमारे अपने हाथ में है। हमें खुद जिम्मेदारी लेनी है कि सबसे बड़ी जो रोग संक्रमण शक्ति है वो मेरे प्राण में, मेरी प्राण शक्ति में निवास करती है। इस प्राण शक्ति को सुधारने के लिए मैं पूरा रिलैक्स, पूरी नींद सोऊं अच्छे से और रोजाना अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करूं। जैसे मैंने पहले भी कहा, कम से कम 30 मिनट 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करूं और उसके साथ जो अपने योग क्रियाएं हैं उसमें मैं रिलैक्स करूं, जैसे योग निद्रा है, प्राणायाम करूं, ध्यान करूं, आसना इत्यादि करूं और एक स्वच्छ जिसको कहते हैं अच्छी सेहतमंद सात्विक भोजन खुराक करूं। तो इन सब को मिलके मेरी अपनी रोग प्रतिरोध इतनी अच्छी हो जाएगी कि मुझे दुनिया भर की किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं। और इससे सिर्फ मात्र यही नहीं कि मैं कोरोना को कंट्रोल कर पाऊंगा, बट ये तो एक कंप्लीट छाते का काम करती है। जो हमारी अपनी रोग प्रतिरोध है, ये तो एक छाता है। इससे तो कोई भी कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन हो, हवा में हो, पानी में हो, खाने में हो, उन सब से हमें सुरक्षा मिलती है। और यही नहीं कि आज दुनिया भर की बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जा रहा है। अगर मैं अपना एक जीवन शैली सही रखूंगा, जैसे कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैं वक्त पे सोऊं और सुबह जल्दी उठ के, अब सबसे पहले मेरा जिम्मेदारी है अपनी सेहत की तरफ। जैसे कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए मैं अब रोजाना 1-1.5 घंटा अपनी सेहत के लिए जरूर करूं और उसके साथ सात्विक भोजन,
सात्विक का सोच, बिल्कुल खाने पीने का ध्यान भी रखना यहाँ पर जरूरी है। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से देखा जाए, चाहे फर्स्ट डे से बात कर लीजिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और आज तक लगातार प्रशासन एक अहम भूमिका में रहा है। चाहे लोगों को ये मैसेज देना हो कि आप घर से बाहर मत निकलिए, जरूरी चीजें चाहे लोगों को घर में मुहैया कराना है, ये सारी चीजें प्रशासन की तरफ से की गई। आज भी जब तमाम राज्यों से मजदूरों की वापसी हो रही है तो प्रशासन एक अहम भूमिका में है। और देखिए, आज के टाइम पे भी जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी तत्काल चालू कर दिया था। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया गया था। दूध की सप्लाई प्लस आज भी जैसा आपने माइग्रेंट्स का बताया हुआ है, ऑलमोस्ट 5000 लोग हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रखे हैं अभी भी, और लगातार लोग आ भी रहे हैं तो उनकी भी केयर की जा रही है। कम्युनिटी किचन मोर देन 40-50 प्लेसेस पे चल रहे हैं हम लोगों के। मोर देन 70 बड़े कॉलेजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। उनको राशन किट्स देना जो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, हर किसी को राशन किट्स मिल रहे हैं। जो लोग भूखे हैं उनको कम्युनिटी किचन की तरफ से फूड मिल रहा है। जिनको हम ड्राई राशन दे सकते हैं उनको राशन दे रहे हैं। बैंक पे भीड़ अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एंड पोस्टमैन के सिस्टम को काफी एक्टिवेट किया है। गवर्नमेंट की तरफ से पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन हर महीने हो रहा है और निःशुल्क हो रहा है गरीब लोगों के लिए, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी जो चल रही है और प्रशासन ये सारी हैंडल कर रहा है, और ये सारी सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए कर रहा है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और सब लोग बहुत इसको बखूबी निभा भी रहे हैं। और अभी तक डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के कोई भी एडवर्स, कोई भी उस टाइप का इशू या कोई भी नहीं हुआ है। पब्लिक का बहुत सपोर्ट है। पहली बार हमको देखने को ये मिला कि कोई एक पर्टिकुलर कॉज होता है तो आज भी इंडिया में जो हम हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो यूनिटी आज दिखने मिली है। हर धर्म हो, जाति हो, किसी भी, क्योंकि बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि कट अक्रॉस द क्लासेस, ये किसी भी क्लास को ऐसा नहीं है कि गरीब को लेती है, अमीर को छोड़ देती है। तो इस वजह से सबको पता है, तो सब लोग एकजुट होकर पूरा प्रशासन का, पुलिस का, मेडिकल की टीम का, सबका सहयोग कर रहे हैं। और ये चीज बहुत अच्छी दिखती है कि इंडिया में कि आज भी अगर हम कुछ इंसिडेंट्स छोड़ दें जो हम लोग देखते हैं, पर फिर भी पूरा इंडिया एक तरीके से साथ है। और जैसा आप पहले बात कर रहे थे और सर भी बता रहे थे कि एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सब लोग कर भी रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और वो मोरल बहुत बूस्ट करेगा सारी टीम से। जी चलिए, डॉक्टर आर के तुलिया हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही दीपक मीणा भी हमारे साथ डीएम सिद्धार्थनगर से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, पूरा देश आज कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सम्मान दे रहा है और सलाम कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।